आज इस वीडियो के माध्यम से मैं परमेश्वर के वचनों को आपके पास तक पहुंचाऊंगा। आप लोग वीडियो को जरूर देखना। और ये बेहतरीन वचन है, छुटकारे के वचन है कि हमें अपना मन कहाँ पे लगाना चाहिए। बहुत बातें खास वचन है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, 1 कुरिन्थियों अध्याय 12:3। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जब कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है तो वह यह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। यानी पवित्र आत्मा की सहायता से हम यीशु को प्रभु कहते हैं। जब कोई कहता है आपके पास पवित्र आत्मा नहीं, तो आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर के वचन पे यकीन करना है और परमेश्वर का वचन क्या कहता है उस बात पर हमें यकीन करना है। तो हम पवित्र आत्मा की सहायता से ही यीशु को प्रभु कहते हैं। यानी पवित्र आत्मा हम जब यीशु को प्रभु कहते हैं तो हमें बयानी के रूप में मिल जाता है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 का 16-17 वचन। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे भी नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यानी हम सबका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब यह रोमियो 8:6, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यानी हमें शरीर की बातों पर मन नहीं लगाना चाहिए, हमें पवित्र आत्मा की बातों पर मन लगाना चाहिए। क्योंकि पवित्र आत्मा की बातों पर या कहें तो परमेश्वर के वचनों पर मन लगाने से हमें जीवन और शांति मिलेगी। तो हमें अपने मन को क्या करना है, शरीर की बातों पर नहीं बल्कि परमेश्वर के वचनों से जोड़ना है और अपने मन को परमेश्वर के वचन से कनेक्ट करना है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 8:47, जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है और तुम इसलिए नहीं सुनते क्योंकि तुम परमेश्वर की तरफ से नहीं हो। अब यहाँ पे बाइबल साफ साफ हमें परमेश्वर की बातें सुनने के बारे में कह रही है। तो हमें सिर्फ परमेश्वर की बात पर यकीन करना है, सुनना है। यकीन करना ही नहीं, ये अपने दिल में अपने आप को यकीन कराना, अपने मन को, जो परमेश्वर ने कहा है वो हर हाल में पूरा होगा। और शैतान की बात पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। यूहन्ना 8:44 कहता है परमेश्वर का वचन कि वह झूठा है और झूठ का पिता है, उसमें सत्य नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो हमें अपने मन में जो अपने मन को, अपने दिल को ये यकीन दिलाना है कि जो परमेश्वर ने कहा है वो हर हाल में पूरा होगा। और हमें अपने मन को यकीन दिलाना है कि जो शैतान ने कहा है कभी पूरा नहीं होगा। अब यहाँ नीति वचन 16:20 परमेश्वर का वचन कहता है, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। कितना बेहतरीन वचन है कि जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। यशायाह 40:8, घास तो सूख जाती, फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। तो हमें परमेश्वर के वचन से अपने मन को जोड़ देना है, अपने दिल को, अपने मन को यकीन दिलाना है कि परमेश्वर ने जो कहा है वो हर हाल में पूरा होगा। अब मत्ती 24:35 कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे शब्द कभी नहीं टलेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं परंतु मेरे शब्द कभी नहीं टल सकते। अपने मन में हमेशा जो वचन आपको चाहिए उस वचन पर मन लगाइए कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उस मंदिर पर कोई रोग और बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं। यानी तो हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर के मंदिर पर कोई भी दुष्ट आत्मा का अधिकार नहीं है। अपने आप को यकीन दिलाना है और कल्पना करना है, महसूस करना है कि हमारा शरीर तो पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ये वचन। शैतान कहता है नहीं होगा। शैतान ने तो आदम हव्वा से भी झूठ बोला था कि फल खा ले तो नहीं मरेगी, और आदम हव्वा फल खा के मर गए। इसलिए हमें इस बात पर यकीन रखना है कि परमेश्वर ने जो कहा है वही होगा। इब्रानियों 6:18 परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का झूठ बोलना नामुमकिन है। और यूहन्ना 3:34 परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर की तरफ से होता है परमेश्वर की बातें करता है। तो हमें परमेश्वर की बातें सुनना है और बाकी किसी शैतान की बात नहीं